Hello dear students. So in this video we are going to talk about refraction of light through a glass prism. यहाँ पे हमें एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म दिया हुआ है. हम इस ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराएंगे. एज वी वेरी वेल नो कि जब जब मीडियम बदलेगा, यहाँ पे पहले एयर में चल रही थी हमारी रे ऑफ लाइट, अब वो ग्लास वाले मीडियम में एंटर करने जा रही है. सो द मीडियम इज चेंजिंग. ठीक है, तो जब भी मीडियम बदलता है तो एट द इंटरफेस, इन दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला ये जो बाउंड्री है उसे हम इंटरफेस कह रहे हैं. सो एट द इंटरफेस इस रे ऑफ लाइट का पाथ बदलेगा. द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रे ऑफ लाइट विल चेंज. ठीक है, सो दिस पॉइंट Q इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट Q पे एट द इंटरफेस हमने ये नॉर्मल N1 ड्रॉ कर रखा है. उस नॉर्मल N1 के रिस्पेक्ट में हमारी रे ऑफ लाइट PQ जो है वो कुछ एंगल बना रही है I. इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर इज एंगल I. अब क्या हो रहा है, इसका रिफ्रैक्शन होगा एट पॉइंट Q एंड इट विल एंटर द ग्लास प्रिज्म. तो ये जो रे QR है, ये जो सॉलिड लाइन से हमने रे QR बनाई है, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे. तो हम रेस को नाम करते हुए भी चलते हैं. सो PQ इज इंसिडेंट रे. Also QR is refracted ray. Now at point R again the medium is changing. पहले वो ग्लास में थी, अब वो हवा में जा रही है. तो पॉइंट R पे फिर से होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिस वजह से इसका जो रिफ्रैक्टेड रे का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन था, जिस डायरेक्शन में वो चल रही थी, अब बदल जाएगा. सो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंजेस और दूसरी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है एट पॉइंट R. और फिर R से ये जो रे बाहर निकल रही है, इमर्ज आउट हो रही है, इसे हम कहेंगे इमर्जेंट रे. सो RS इज द इमर्जेंट रे. Done. Let's measure the angles involved here. यहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने एक नॉर्मल N1 ड्रॉ कर रखा है. सो इंसिडेंट रे PQ इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं. फिर उसके बाद सेम नॉर्मल N1 के साथ में ये जो रिफ्रैक्टेड रे QR एंगल बना रही है, दैट इज एंगल R, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. Angle of refraction is angle R. Now ये इमर्जेंट रे RS है. पॉइंट R is the point of emergence. Done. क्योंकि इसी पॉइंट से वो बाहर निकल रही है, इमर्ज आउट हो रही है. तो इस पॉइंट ऑफ इमर्जेंस पे हमने एक दूसरा नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, उसको हमने नाम दिया है N2. सो ये इमर्जेंट रे इस सेकेंड नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, एंगल E, दैट विल बी नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस. ओके, E. चलिए अब हम आते हैं इस एंगल D की ओर. यहां हमने मार्क कर रखा है एंड दिस एंगल इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, सो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट डेविएट्स व्हेन इट एनकाउंटर्स अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इन इट्स पाथ. ठीक है, या फिर कैलकुलेशन करने के शब्दों में कहें हम तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो इमर्जेंट रे के डायरेक्शन और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के बीच का एंगल है. आई रिपीट, सो लेट मी राइट डाउन हियर एंगल ऑफ
दैट इज एंगल डी। नाउ इस वाले एंगल पे आते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है एक ट्रायंगुलर शेप का प्रिज्म है, यहां पे इसका ये वर्टेक्स ए है। सो वर्टेक्स ए पे जो एंगल बन रहा है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म आप याद रखिए, ठीक है, क्लास 10th में एंगल ऑफ प्रिज्म बस ही कहते हैं इसे। सो एंगल ऑफ प्रिज्म विल बी it will be A। ओके, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करने वाला है, वो ये है कि हमने जो ये रे ऑफ लाइट भेजी थी वो मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये हुआ, लेट मी राइट डाउन, मोनोक्रोमेटिक। मोनो means single and chromatic is for chroma and that means color। तो सिंगल कलर की हमने रे ऑफ लाइट इस्तेमाल की। फिजिक्स की लैंग्वेज में सिंगल कलर का मतलब क्या होता है? सिंगल कलर का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ। क्या होता है? सिंगल वेवलेंथ। तो हमने यहां पे मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से हमें इमर्जेंट रे में भी सिंगल कलर ही मिला। लेट्स से हमने यहां पे येलो लाइट भेजी तो इमर्जेंट रे में सिर्फ येलो दिखेगा, अगर हम ब्लू लाइट भेजते तो इमर्जेंट रे में सिर्फ ब्लू कलर दिखता। व्हाट वुड हैव हैपेंड अगर हम यहां पे एक व्हाइट लाइट, लेट्स से अगर हम सनलाइट का इस्तेमाल करते और इस ट्रायंगुलर प्रिज्म में सनलाइट को इंसिडेंट कराते, देन व्हाट वुड हैव हैपेंड? सो दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन, व्हिच इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट।